ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री, है ना। हम क्या कर रहे हैं, 100 इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री क्वेश्चन। 17 हो चुके हैं, 18वां ये बता रहा हूं आपको। ये सारे अभी जो हमारा चल रहा है वो क्या है, दैट इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड स्पेशली फैराडेज लॉ से रिलेटेड। देखो ये क्वेश्चन का आंसर तो हम थोड़ी देर के बाद बताएंगे, पहले इससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या करते हैं, तो देखो इस बीकर में बहुत सारा NaCl है। कितना है, मान लो 10 kg है, राइट। और आप इसमें पास करोगे इलेक्ट्रॉन Na+Cl-, तो Na+ क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Na में डिपोजिट होगा। नहीं, सोडियम का वैलेंसी 1 है, तो वन एटम सोडियम आयन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी ऐसा लिख सकते हैं, 1 सोडियम आयन। जितना भी है उससे हमें मतलब नहीं है। अगर हम एक सोडियम आयन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 एटम प्रोड्यूस होगा, राइट। आप यहां पर सोडियम कितना भी हो उससे मतलब नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन आप एक दे रहे हैं, एक ही में डिपोजिट होगा। अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन 100 दे देंगे तो कितना सोडियम डिपोजिट होगा, 100 सोडियम। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 है ना। तो एक मतलब इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 1 सोडियम डिपोजिट होगा, 100 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो 100 सोडियम डिपोजिट होगा। और अगर आपने 10,000 इलेक्ट्रॉन पास किया तो 10,000 पास होगा, डिपोजिट होगा, कौन सी, सोडियम, राइट। और अगर आपने 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो कितना डिपोजिट होगा सोडियम, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम विल डिपॉजिट, राइट। अब आप बताओ मोल कंसेप्ट से, या इतना एटम सोडियम कितना हो गया, 1 मोल हो गया, राइट। 1 मोल मतलब 23 ग्राम हो गया। अब इसकी कहानी पढ़े, इतना इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है 1.602 इंटू 10⁻⁻19। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना कूलम होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितने होंगे, therefore 6.022 into 10⁻23 into 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। देखो वैसे तो इसको सॉल्व करके एक्यूरेट वैल्यू 96585 क्या आता है, इसको सॉल्व करके 96585 आता है, लेकिन हम इसको सॉरी 96485 आता है, लेकिन इसको राउंड अप करके हम क्या लिख देते हैं, 96500 कूलम। इतना इलेक्ट्रॉन तो आप गिन के तो नहीं पास करोगे ना, चार्ज पास करोगे, तो इतना कूलम पास करोगे, यानी कि 1 मोल डिपोजिट होगा। और इतने कूलम को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, क्योंकि फैराडे ने कैलकुलेशन किया था। यानी कि 1 फैराडे पास करोगे तो सोडियम का 1 मोल जमा होगा, यानी कि 23 ग्राम जमा होगा, राइट। यानी कि सोडियम का वैलेंसी चूंकि 1 है, तो उसके 1 मोल को जमा करने के लिए, यानी कि 23 ग्राम को जमा करने के लिए, डिपोजिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 फैराडे पास करना पड़ेगा, या 96500 कूलम पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आप है ना, अगर इस बीकर में आपने ले लिया एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 हमने पढ़ा हुआ है कि एल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है। इसको तोड़ोगे तो क्या निकलेगा,
2Al3 प्लस and 3SO4 2 माइनस, यानी कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। अब बताइए यहां पर आप चाहे कितना भी एल्यूमिनियम आयन हो, कितना भी हो, 10 kg 50 kg कितना भी हो, 10 kg मान लो यहां पर है, लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रॉन कितना पास करेंगे, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या मिलेगा आपको, एल्यूमिनियम का 1 एटम। इज राइट और नॉट? एल्यूमिनियम से 3 होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 1 एटम जमा होगा। कोई डाउट? अगर आप 6 इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो 2 एटम। राइट? कोई डाउट इसमें? क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, यानी कि जैसे हमने अभी सोडियम को रिलेट किया है तो क्या होगा, यानी कि 3 into 9650, सॉरी ऐसे कर लेते हैं, 3 into बोलो 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन पास करोगे तो कितना जमा होगा, दैट इज 27 ग्राम, सॉरी ऐसा कर लेते हैं 6.022 into 10⁻23 एटम जमा होगा। क्योंकि इतना क्या होता है, 1 मोल होता है ना, और 1 एटम को जमा करने के 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यानी कि 3 into दिस, तो आपको इतना एटम पास मिलेगा। इतना एटम को आप क्या बोलते हो, 1 मोल बोलते हो। और 1 मोल इसका क्या होता है, 1 मोल एल्यूमिनियम का 27 ग्राम। तो एल्यूमिनियम का 27 ग्राम जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3 into इसको सॉल्व करके क्या निकाला था आपको, 96500 कूलम। तो इतना पास करोगे तो 1 मोल जमा होगा, यानी कि आप कह सकते हो क्या, 3 फैराडे पास करोगे तो एल्यूमिनियम का 1 मोल जमा होगा, यानी कि 27 ग्राम। सोडियम के केस में 1 मोल जमा हुआ था कितने से, 1 फैराडे से। एल्यूमिनियम के केस में 1 मोल जमा हो रहा 3 फैराडे से, क्योंकि एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 है, सोडियम का वैलेंसी 1 था। तो यानी कि किसी भी मेटल का 1 मोल कितना से जमा होगा, n फैराडे से, जहां n क्या है, वैलेंसी ऑफ द मेटल। तो हमारा ये यूनिवर्सल रूल निकल गया है, तो हम यूनिवर्सल रूल लिख रहे हैं। अब इतना पढ़ने के बाद हम सवाल बनाएंगे। तो यूनिवर्सल रूल क्या लिखेंगे, जब भी हम सवाल इस तरह का सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 मोल ऑफ एनी मेटल will be deposited by n Faraday, right? 1 mole of any metal deposited by n Faraday, where n is the valency of given metal, राइट? दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट हुआ। अभी आपने कहा कि 1 मोल, सॉरी 1 कितना, 1 मोल सोडियम यानी कि 23 ग्राम इज डिपोजिटेड बाय 1 फैराडे, है ना, 1 फैराडे। फिर आपने कहा कि 20 दैट इज 1 मोल एल्यूमिनियम यानी कि 27 ग्राम इज डिपोजिटेड बाय 3 फैराडे। अब बताइए सोडियम का 23 ग्राम, इसका क्या होता है, एटॉमिक वेट, और इसको बोल सकते हैं 23 ग्राम इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं। जो वैलेंसी 1 होती है, लेकिन एल्यूमिनियम का वैलेंसी क्या होता है, 3 होता है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, सो देयरफॉर बोलिए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इसका एल्यूमिनियम का, 27 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 9, सो 9 ग्राम Al is deposited by बोलिए 1 फैराडे होगा। 27 ग्राम 3 फैराडे से जमा होता है, तो 9 ग्राम 1 फैराडे से जमा होगा, और 9 ग्राम क्या है,
9 gram is the equivalent weight of aluminum. Where 9 is the equivalent weight of aluminum. यानी कि आपने ये भी पढ़ा कि किसी मेटल का 1 इक्विवेलेंट वेट 1 फैराडे से जमा होगा, राइट? तो ये भी लिख लेते हैं. दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को नोट करके अब आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं आसानी से. ये 2-3 कंसेप्ट बहुत जरूरी था. तो दूसरा कंसेप्ट क्या हुआ? 1 इक्विवेलेंट वेट ऑफ any metal will be deposited by 1 Faraday, right? और 96500 कूलम. ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गया. अब हम सवाल बनाने जा रहे हैं, तो मिटाते हैं. देखो, ये आप सवाल बनाने वक्त में इतना लिख दो तो अच्छा, ना लिखो तो भी अच्छा, लेकिन बनाने वक्त में अब बनाओगे कैसे? फर्स्ट ऐसे, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al3 प्लस टू Al. बस बनी हुआ है Al3 प्लस 1 मोल, तो क्या लिखे यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन. So 3 mole is equal to Al, right? तो 1 reduction of 1 mole of aluminum के लिए कितना चार्ज चाहिए? So therefore 3 mole electron, है ना? So charge required is equal to 3 Faraday और 3 into 96500 कूलम. बस हो गया आंसर. नहीं, Al 3 plus 3 electron Al. So 1 mole, अब पूरा लिखना है, लिख सकते हैं 1 मोल Al will be deposited by 3 mole electron. 3 mole electron is equal to 3 Faraday. So charge is equal to 3 Faraday and 3 is equal to this much. Clear? मुझे लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा. दूसरा, फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल MnO4 माइनस टू Mn2 प्लस, ये आपको लिखना पड़ेगा पहले. रिडक्शन रिएक्शन, तो MnO4 माइनस, यहां क्या आ रहा है? Mn2 प्लस. तो यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन क्या है? 7. तो लिखेंगे the oxidation state of manganese in MnO4 minus is equal to plus 7. So therefore क्या होगा यहाँ पर? 5 इलेक्ट्रॉन. नहीं, यानी कि 1 मोल के लिए 1 मोल कितना चाहिए इसको? 5 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 5 फैराडे चाहिए, यानी कि 5 into 96500 कूलम चाहिए. बस ऐसे लिख दीजिए, हो गया. ठीक है? कोई डाउट है? मुझे लगता नहीं होगा. बहुत इजी क्वेश्चन बन रहा. तीसरा, टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड. अब देखो, कैल्शियम क्लोराइड टूटेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस. हमें तो सिर्फ कैल्शियम जमा करना है ना, तो हम यहां लिखेंगे कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम. तो अगर हम यहां पर लिखें 1 मोल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मोल. अब 1 मोल कैल्शियम इसका तो कितना होता है? 40 ग्राम. नहीं, 1 मोल कैल्शियम 40 ग्राम होता है. तो 40 ग्राम को जमा करने के लिए क्या चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए. 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे. तो क्या लिखेंगे? Therefore 40 ग्राम कैल्शियम required 2 Faraday. So therefore 20 ग्राम कैल्शियम required 1 Faraday.
दैट्स ऑल। हो गया, इजी है ना? ओके, नेक्स्ट डी। तो डी को दूसरे पार्ट में कर लेंगे क्योंकि लंबा सी में क्या होता है इसको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।